विशेष आइकॉन हिंदी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी होती है और ये सब चीज इंसान की सोच, इंसान के दिमाग और उसकी सेल्फ कैपेसिटी से बहुत बाहर है। इसको एक्सप्लेन ना तो कोई इंसान कर पाया है और ना कोई कर सकता है और ना ही उसमें इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो इनको एक्सप्लेन कर सके। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट इस तरह की बातों को खुदा की मर्जी और कुदरत की विडंबना का नाम देकर अपना पीछा छुड़ाते हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे और बताएंगे जिनके बारे में हमारी साइंस भी खामोश है और साइंटिस्ट भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेरिंग फिश। दोस्तों, हेरिंग फिश एक तरह की मछली का नाम है जो बहरुल कायल के अंदर बहुत ही ज्यादा तादाद में पाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2009 में एक मूवी रिलीज हुई थी और बताया गया था कि 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है। फिर 2012 में ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई कि जो कि नॉर्वे के अंदर बहुत सारी मरी हुई मछलियों की बहुत बड़ी तादाद दिखाई दी और आज तक कोई साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इन मछलियों के मरने का कारण क्या है। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना ये था कि समुद्र के अंदर या तो कोई तूफान आया होगा जिससे ये मछलियां किनारे पर आ गई और फिर वो बिना पानी के मर गई और बहुतों को कहना था कि समुद्र में कोई जहरीली चीज या कोई बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से ये सारी मछलियां मर गई और ये समुद्र के किनारे मरी हुई पड़ी हैं। और कुछ का तो कहना ये था कि ये सब कुदरत का कहर है और दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक इसका कारण पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बबल जेली रेन। दोस्तों, अमेरिका के ओकवेल जगह में एक खास किस्म की बारिश हुई। ये बारिश बहुत ही अजीबो गरीब थी क्योंकि 3 हफ्ते में ये 7 बार इस तरह की बारिश हुई और 20 स्क्वायर मील के अंदर होने वाली इस बारिश में पानी नहीं बल्कि जेली की तरह कोई मटेरियल था जो कि जेलेटिन की तरह नजर आता था। दोस्तों, ये जेलेटिन आसमान से नीचे गिर रहा था तो एकदम ट्रांसपेरेंट था जिसमें से आप आर पार देख सकते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि जिसने इस मटेरियल को छुआ वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसको सांस ना ले पाना, खांसी, बुखार, सर में दर्द वगैरह वगैरह, मानो ऐसा लगता है कि कोरोना वाले सारे सिम्टम्स उसमें आ गए हों। और दोस्तों, ये जेलेटिन बारिश जिस किसी जानवर पर गिरी वो मर गया और साइंटिस्टों ने इसको एग्जामिन किया तो पता चला कि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कुछ मॉड्यूल मौजूद थे और ऐसे 2 बैक्टीरिया भी पाए गए जिससे किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमार कर सकता था। दोस्तों, कुछ सालों के बाद इसकी चर्चा मार्केट में आम हो गई थी और इसके कुछ स्पेसिमेन जो कि लैब के अंदर मौजूद थे वो भी गायब हो गए और इस बात को सीक्रेट सर्विस जानने की कोशिश की कि ये प्लेन से तो नहीं गिराया गया और इसका जवाब भी नहीं निकला, यानी कि कोई भी चीज आसमान से नहीं गिराई गई। अब इसकी हकीकत क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेक नेट्रॉन। दोस्तों, तंजानिया में एक लेक है जो पूरी तरह एकदम लाल है और जो भी कोई जानवर या पक्षी इसके करीब जाता है वो पत्थर में बदल जाता है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये इसलिए होता है क्योंकि झील में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इतनी ज्यादा है जो कि पास के ज्वालामुखी से आती है और कोई भी पक्षी या परिंदा इस झील के आसपास जाता है तो वो पक्षी पत्थर में बदल जाता है क्योंकि इसका नमकीन कैल्शियम कार्बोनेट उसको पत्थर की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है और ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे पुराने जमाने में मम्मियों को प्रिजर्व करके रखा जाता था। फिश रेन। दोस्तों, मछलियों की बारिश तो आपने अक्सर सुनी होगी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मगर दोस्तों मैक्सिको के पास होंडरस नाम की जगह पर पिछले 100 साल से मछलियों की बारिश हो रही है और वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज तरीके से जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर साल मछलियों की बारिश इसलिए होती है क्योंकि 18वीं सदी के आखिर में एक पादरी यहाँ आया और उसने यहाँ पर देखा कि लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और फिर उसने 1 हफ्ते तक लगातार इबादत की और उसके बाद इस इलाके में भूख को खत्म करने के लिए आसमान से मछलियों की बारिश शुरू हो गई जो कि आज तक होती है। मगर दोस्तों, नॉर्थ टेरिटरी न्यूज ने ये कहा है कि ये एक पानी में उठने वाले बवंडर की वजह से होती है जो बीच समुन्द्र में उठता है जिसमें समुन्द्र के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ इस बवंडर में चली जाती है और आगे जाकर ये बारिश की सूरत में नीचे
नीचे गिर जाती हैं और लोग उसको उठाकर खा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र से 200 किलोमीटर दूर इस जगह पर यानी कि हुंडोस जगह पर ही क्यों, और ये रास्ते में और कहीं क्यों नहीं गिरती, और इसके अलावा ये मछली यहाँ गिरी तो पानी में या समुद्र में मौजूद कोई और जानवर यहाँ क्यों नहीं गिरता। ये ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। टू ओशन दोस्तों, गल्फ ऑफ अलास्का के अंदर ऐसे 2 समुद्र हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं, और लेकिन ये कहूँ कि मिलते हैं। इनमें से एक समुद्र पिघले हुए ग्लेशियर का पानी है जो कि हल्का नीला है, जबकि दूसरा पानी नदी वाला है जो कि गहरा नीला है। ये खारा और मीठा पानी होने की वजह से और अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, और 500 मीटर बॉर्डर पर कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिलते हों। मोबाइल केव दोस्तों, रोमानिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ खुदाई के दौरान एक ऐसी गुफा मिली जो कि पिछले 55 लाख साल से बंद थी। वहाँ पर ना तो कोई हवा थी और ना ही कोई सनलाइट, और इसके अंदर घुसकर देखा गया कि इसके अंदर एक झील मौजूद है, और इस झील के अंदर पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की गैस भी मौजूद थी। और खास बात तो ये है कि इसके अंदर 33 किस्म के ऐसे जानवर पाए गए जिनका ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, ये 55 लाख साल से यहाँ पर जी रहे थे और कभी भी किसी भी इंसान ने इससे पहले इनको नहीं देखा था। ये 33 के 33 एकदम न्यू स्पीसीज थी, और इनको जो भी देखता वो हैरान हो जाता। और ये यहाँ पर किस तरह से सरवाइव कर रहे थे इसके बारे में कोई नहीं जानता। अर्थ पिरामिड दोस्तों, ये एकदम नया और अनोखा दृश्य है जो कि साउथ टायरोल के अंदर पाया जाता है। हम आपको बता दें, जब भी बारिश गिरती है तब मिट्टी का कटाव जरूर होता है, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पर कोई चट्टान या पत्थर हो वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होता। बस इसी वजह से इस जगह पर ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं वो बारिश के लाखों सालों के कटाव से बनी है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं वो दूसरे ग्रह का नहीं और ना ही किसी फोटोग्राफी का कमाल है। ये जो चीज है ये अपने अर्थ पर ही है और आप इसे जाकर देख सकते हैं, और इस दृश्य को देखकर हर कोई सरप्राइज हो सकता है। टम्बलवीड दोस्तों, साउथ अमेरिका के अंदर करीब 150 मकानों का कस्बा इस टम्बलवीड के अंदर एक रात फंस गया। वो हुआ ऐसा कि जब लोग रात को सोने गए उनके घर के बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जब सुबह उठकर देखा वहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। दोस्तों, लोकल अथॉरिटी और लोकल लोगों ने मिलकर इन सब झाड़ियों को हटाया और साथ में इसकी तहकीकात करवाई कि आखिर ये झाड़ियाँ आई तो आई कहाँ से। बाद में पता चला कि साउथ कैलिफोर्निया के आसपास तेज हवा चल रही थी, और इस हवा की वजह से झाड़ियाँ सर्कुलर शेप में होकर उड़ती हुई यहाँ तक पहुँच गई और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, ये इतनी अजीबोगरीब किस्म की झाड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कि शायद किसी ने आकर इन झाड़ियों को रख दिया हो। सी फॉर्म दोस्तों, समुद्र की झाग किसी को भी पसंद नहीं होती, क्योंकि ये समुद्र के अंदर मौजूद मुर्दा जीवों की प्रोटीन और समुद्र की नमक से मिलकर बनी होती है, और ये उड़ती उड़ती किनारों पर आ जाती है और लोग इसके अंदर उड़ते फिरते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत से जहरीले केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि परिंदों और जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में ये भी देखा गया है, ये झाग पूरे इलाके के अंदर फैल गया, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये झाग को आसानी से नहीं हटाया जा सकता था। सर्कल ऑन द ओशन बेड दोस्तों, आपने जमीन पे बहुत सारी जगह पर सुंदर सुंदर अजीबोगरीब डिजाइन देखे होंगे जो कई बार फसलों या मैदानों के बीच में बने होते हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम लोगों के पास होती है। आखिर ये कौन बनाता है और आखिर क्यों? ऐसा ही कुछ 1995 में जापान के एक समुद्र के अंदर देखा गया, और साइंटिस्टों के लिए पहली थी कि समुद्र के अंदर यानी कि गहराई में ये अजीबोगरीब डिजाइन कैसे बना और कौन बनाता है। करीब 16 साल का वक्त लगा, फिर उनको फाइनली पता चला कि 5 इंच लंबा बफर फिश अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए 7 से 9 दिन लगाकर ये डिजाइन क्रिएट करता है, और जो बफर फिश सबसे ज्यादा हैवी और बड़ी डिजाइन क्रिएट करे तभी फीमेल उसके साथ इंटरेक्ट करती है। और साइंटिस्टों के अनुसार अगर आप बफर फिश को खा लें तो आपको हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी वीडियो में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब इंसिडेंट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।